हाँ, सो हेलो हेलो वेलकम। क्या बना रहा हूँ यार मैं? सो हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि टाइटल पढ़ा होगा, ये वीडियो होने वाली है ऊबर पे। पिछले 2 महीने से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है एंड जेनुअनली मैंने 2 महीने ऊबर की है। उसके बाद ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आपको जो भी बताऊँगा। एंड जब मेरा 2 महीने पहले काम छूटा गैस स्टेशन का, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, काफ़ी वीडियोस देखी कि ऐसा कौन सा काम है जो आप इजीली ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम में मेरे को अपनी फ़ीस भरनी है। तो उन सब चीज़ों में सबसे ऊपर और सबसे आसान जो एक बिना लाइसेंस वाला इंसान कर सकता है, जैसे मेरे पास सिर्फ GA1 है लाइसेंस है, वो आ रहा था ऊबर साइकिल। ऊबर वॉकिंग भी होता है, लेकिन वॉकिंग में आपको इतने पैसे नहीं बना सकते आप, जो कि एकदम लेजिटिमेट है। आप उसमें पैसे बना ही नहीं सकते ऊबर वॉकिंग में, हार्डली $60-70 बहुत मेहनत के बाद। तो ऊबर साइकिल मैं कर रहा हूँ टोरंटो में पिछले 2 महीनों से। एंड जो मैंने सोचा था वैसा पहले महीने में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फर्स्ट मंथ में मैंने यूट्यूब पे देखा था कि आप डंडास चले जाओ, वहाँ पे ऊबर शुरू कर दो, 200 आसपास आराम से बना लोगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ऊबर चलाते हैं, कौन से जो आपका मैप है ऊबर का उसको कैसे यूज़ करते हैं, प्रमोशंस क्या होती हैं, ये चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आप एटलीस्ट जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं आता तब तक आप नहीं कर पाओगे। वीडियो में आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऊबर को कस्टमाइज़, मतलब कैसे आप इजीली चलाओ, जिससे आपको दिन में अगर आप 8 से 9 घंटे ऊबर लगाते हो, सो इजीली आप अराउंड $3000 तो सच में कमा सकते हो जस्ट फ्रॉम ऊबर। सेकेंडली यू आर योर ओन बॉस, ये सब तो चीज़ें सब ठीक है। इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि ऊबर चलाते कैसे, देखिए वो सबको पता है। और ना ही बहुत वीडियो ऐसी हैं यूट्यूब पे जिसमें आपको वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि ऊबर ऐप को आप जाके ये करो वो करो। फिर भी एक ब्रीफ को बता देता हूँ, आप ऊबर ऐप डाउनलोड करो, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स डालो, आप वहाँ से वेरीफाई होगे, बस वहाँ पे साइकिल वाला ऑप्शन ला दो, एक साइकिल लो। वहाँ पे साइकिल आप रेंटेड ले सकते हो $7। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं मत लो। वो $7 वाली आपको हर आधे घंटे में जाके उसके अंदर क्लॉक इन करनी पड़ती है, जो कि वैसे तो हम सोचते हैं कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं उसके बीच में वो क्लॉक इन करना मुश्किल हो जाता है। अगर क्लॉक इन नहीं करोगे $4 फ़ाइन है। कोई मतलब नहीं है उस साइकिल को लेने का अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं। एक चीज़ जो मस्ट है, आपके पास अपनी साइकिल होनी चाहिए। और अगर आप अभी सर्दियों में जा रहे हो, एक पावर बैंक होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, फेस मास्क इन द सेंस कि वो कोरोना वाला नहीं, जैसे कैप होनी चाहिए जिससे आपको ठंड ना लगे, और अच्छी मतलब यू शुड बी कवर्ड। ये चीज़ें मस्ट है। उसके बाद ऊबर से पैसे कमाने का सबसे मेन सीन ये है कि आपके पास एक मैप होता है, मैप में कुछ एरोस होते हैं। यू नीड टू ऑलवेज बी नियर दोस एरोस, आपको एरोस के आसपास ही रहना है। हो सकता है आपका ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पे 2 या 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ऑर्डर नहीं आता, बहुत ही रेयर है 4 किलोमीटर का आ जाए और ये ऑर्डर्स आते हैं। तो इसके बाद ये आपको उस एरो के अगर आसपास रहोगे तो आपको ऑर्डर्स मिलने के ज़्यादा चांसेस है। ज़रा अपने ऐप्स पे जाओगे, बहुत बेसिक सी चीज़ें वहाँ पे प्रमोशंस लिखी होती हैं कुछ एरियाज़ में, टोरंटो में या फिर जहाँ भी, साइकिल तो ज़्यादा टोरंटो में चलती है, तो एरियाज़ के हिसाब से वहाँ पे प्रमोशंस होती है। मतलब यहाँ पे आप 2.5x 5.5x ऐसे करके आती हैं। तो वो अगर आप प्रमोशंस में ज़्यादा ऑर्डर्स उठाते हो तो आपको ज़्यादा पैसे बनते हैं। और सबसे मेन बात है, आप ऑर्डर्स कर रहे हो तो अच्छे से करो, क्योंकि इतने पैसे ऑर्डर से नहीं बनते जितने प्रमोशन और टिप से बनते हैं। मैंने पहले दिन जब मैं सेकंड मंथ में पहले दिन किया था, मेरे कुछ $85 थे डी एंड तक। उसके बाद धीरे धीरे टिप बना के मैंने 140 कमा लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पे खुद का खाना लेके जाना है। नॉर्मल सी चीज़ है, मेरे को पता है कोई नहीं लेके जाता, लेकिन वहाँ पे अगर आप $20 कमा रहे हो, 10 का आप खा रहे हो, कोई मतलब नहीं आपके ऊबर करने का। आपको खाना खुद का लेके जाना है, बहुत ज़रूरी इन द सेंस कि आपका खर्चा ना हो। खर्चा नॉर्मल है, लेकिन वो चीज़ें आपको खर्चने से बचना है। ये लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पेशेंस। अगर मैं आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट दिखाता हूँ पूरे मंथ की, एक दिन मैंने 200 भी कमाया और एक दिन मैंने अराउंड 80 भी कमाया हुआ है। तो लेकिन जिस दिन मैंने 80 कमाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ कि भाई इसमें तो पैसा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है आपको किसी की सुननी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चलानी है। आप एक हिसाब से अगर आप ऊबर कर रहे हो तो पहले पेशेंटली 1-2 महीने अच्छे से करो, फुल टाइम लगा के। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये आपके फेवर में काम कर रही है कि नहीं। हो सकता है आपके फेवर में काम ना भी करे, हो सकता है यार, कईयों को नहीं पता चलता। तो मेरे हिसाब से पेशेंटली यू नीड टू डू इट 1 और 2 मंथ। कल परसों मैं ऊबर करने जा रहा हूँ, तो ऊबर मैंने कैसे की मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, कैसे कैसे वहाँ पे साइंस होते हैं, क्या सीन्स होती हैं, वो भी मैं इस वीडियो में शायद डालूँ, शायद ना डालूँ, आई डोंट नो। तो ये चीज़ें आप अगर कहीं ना कहीं ध्यान में रखो, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं ऊबर, इससे आपकी ऊबर के बढ़ सकता है। वो ऊबर में यू नीड टू क्लोजर टू दैट आर ओ जो वहाँ होती है। मैंने पहले मंथ में ऊबर में
पागलों टाइप बस वहाँ पे घूम रहा हूँ मैं, यहाँ घूम ले वहाँ घूम ले। आपको रेस्टोरेंट्स के पास में रहना है, जो वहाँ पे टोरंटो एरिया में रेस्टोरेंट्स के थोड़े आसपास रहोगे तो वहाँ पे ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हो, थोड़ी आप ज़्यादा ऊबर चलाते हो, तो आपके पास ऑर्डर्स भी उस हिसाब से अच्छे आने लग पड़ते हैं। शुरुआत में ऑर्डर्स आपके पास अच्छे नहीं आएंगे, हो सकता है आपको $2 का भी ऑर्डर आए, उठा लो यार। कई लोग बोलते हैं ऑर्डर मत उठाओ, $2 के ऑर्डर मत उठाओ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको हर ऑर्डर उठाना चाहिए। और जब एकदम क्लोजली हो तो उठा ही लो, मतलब नए नए चला रहे हो तो उठा ही लो। $2 के ऑर्डर सुनाने से कोई सीन नहीं है। उसके बाद फिर मैंने $200 या ज़्यादा कमाए हैं। सबसे पहली चीज़, वहाँ पे हम टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। मेरे साथ 3 बंदे और गए थे, जिस दिन मैंने 200 कमाए, उनके शायद 80 या 90 बने थे। क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत, जैसे ही आप ऊपर कर रहे हो ना, जल्दी से डिलीवर करो, फिर नीचे आओ, आसपास थोड़ा घूमना शुरू कर दो, ऑर्डर्स मिलेंगे। इस चीज़ में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं नॉर्मल साइकिल पे करूँ, अब आ जाते हैं साइकिल पे। नॉर्मल साइकिल पे करूँ या इलेक्ट्रिक साइकिल पे करूँ, या शुरुआत जो मेरी आपको सलाह हो सकती है कि स्टार्ट विद अ नॉर्मल साइकिल। और नॉर्मल साइकिल आप ले इलेक्ट्रिक साइकिल मत लो शुरू में, क्योंकि डोंट नो आप ये फुल टाइम करोगे कि नहीं। बोलने में आसान लगता है, मुश्किल है। और डोंट सीधा इलेक्ट्रिक साइकिल पे जंप मत करो। वहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल आप रेंटल ले सकते हो, पर वो रेंटल इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं वर्थ इट भी है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप ये फुल टाइम कर सकते हो कि नहीं। बहुत लोग 200-250 भी कमा रहे हैं, आपको बहुत लोग मिलेंगे कि ऊबर में पैसा ही पैसा है, लेकिन काफ़ी लोग बताएंगे कि उनको पैसे बन भी नहीं रहे। तो जस्ट थोड़ा पेशेंटली 1-2 महीने करके देखो साइकिल पे, देन यू नो कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक साइकिल, अभी अच्छी इलेक्ट्रिक साइकिल 1000-1500 के नीचे नहीं आ रही है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आप करोगे भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। सर्दियों में ऊबर कम हो जाती है, तो फुल टाइम ऊबर करना भी मुश्किल है। गर्मियों में ऊबर का सीज़न पीक पे होता है, क्योंकि वहाँ पे इजीली कर सकते हो, वेदर कंडीशंस आसान है। तो ये भी है, इसलिए ये आपके ऊपर है आपको साइकिल लेनी है कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मल साइकिल पे करके देखना चाहिए आपको। और अगर आप उसको फुल टाइम कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल पे जंप कीजिए। कौन से एरियाज़ में आपको ऊबर करनी चाहिए, कौन से एरियाज़ बेस्ट होते हैं? मेरे हिसाब से मैंने अभी तक किंग साइड, डंडास साइड ज़्यादा ऊबर की है, लेकिन कोई भी एरिया टोरंटो में ऐसा नहीं है जो नहीं है सही। आपको प्रमोशंस के हिसाब से करने हैं। आपके ऊबर ऐप में ऊपर जाओगे, वहाँ पे प्रमोशंस आएंगे। जिस दिन प्रमोशंस है उस दिन तो करो ही करो। और प्रमोशंस के हिसाब से आपको एरिया चूज़ करना है, जहाँ प्रमोशन ज़्यादा है जिस साइड, तो वहाँ पे आप उस एरिया में आपको ऊबर करनी चाहिए। सेकेंडली, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का देख लेना, कहीं आसपास रेस्टोरेंट्स के आसपास रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं ऊबर मिलेगी। हर 5 या 10 मिनट में कोई ना कोई ऑर्डर कर ही रहा है यार टोरंटो में, तो आप वहाँ पे इजीली आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरी नहीं है आप टोरंटो में या कर रहे हो, कई लोग माल्टन में, इटोबिको में भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा एरिया ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको मेरे हिसाब से टोरंटो में करनी चाहिए। टोरंटो में क्यों करनी चाहिए? टोरंटो में आपको इसलिए करनी चाहिए ऊबर, क्योंकि टोरंटो में सब कुछ आसपास है, तो आपको एरिया छोटा है, सबको मतलब 2-2 ढाई किलोमीटर पे आपको ऑर्डर्स आते हैं। वहीं आप माल्टन में करोगे, इटोबिको में करोगे, ब्रैम्पटन में करोगे, आपको 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है तो आप बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको नॉर्मल साइकिल पे करना है, यू शुड गो फॉर टोरंटो। टोरंटो में ईजिली आप कमा सकते हो। और मेरे साथ फर्स्ट मंथ में ऐसा हुआ था, पहले दिन मैंने $130 कमाए थे, सेकंड दिन मेरे कुछ $20 या $30 बने थे। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया, तीसरे दिन में गया ही नहीं, चौथे दिन में गया, पाँचवें दिन फिर मेरे अच्छे बने। तो ऐसा होता है कई बार कि आपके कुछ भी नहीं बनता, ऑर्डर्स आते ही नहीं है। तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। आपको सबसे बड़ी चीज़ डिमोटिवेट नहीं होना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी सेटल होंगी। और अगर आपका कॉलेज ऑफलाइन है, कॉलेज के साथ इसको चलाते जाओ। जैसे 9 से 1 कॉलेज है, तो 1 से शाम 7 बजे तक, 8 बजे तक ऊबर चल दो। और अगर आप फुल टाइम ऊबर कर रहे हो, आपको टोरंटो साइड शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 2 घंटा घर जा रहे हो ट्रेन से या जैसे बरसी, तो कोई मतलब नहीं है 2 घंटा घर जाके 2 घंटा वापस आके, आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा टोरंटो। क्या आपको रात को ऊबर करनी चाहिए? टोरंटो में रात को ऊबर बिल्कुल मत कीजिए, जितना मैं कह सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो इलेक्ट्रिक साइकिल पे ऊबर करता था। रात को ऊबर करने गया, थोड़ा सा शायद 2 मिनट के लिए गया होगा, उसके पीछे से इलेक्ट्रिक साइकिल किसी ने बैटरी चुरा ली, और $700 की बैटरी आती है। तो जो बंदे बैटरी ईजिली चुरा सकते हैं, कितना भी अच्छा लॉक हो आपका, वो काट देंगे। तो रात को ऊबर मत करो, इतना रिस्क मत लो। क्या ही हो गया, इतने कोई सीन नहीं। अगर आप वही अर्ली मॉर्निंग शुरू कर लो, सुबह 6-7 बजे शुरू कर लो, और सुबह 7 बजे आपको ऑर्डर्स कम आएंगे, लेकिन असली ऊबर शुरू होती है 9-10 के आसपास, और रात को चलती है 12-1 बजे, मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक। उससे ज़्यादा आपको ऊबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पे। अगर आप टोरंटो रहते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप टोरंटो नहीं रहते हो फिर तो आपको वापस जाना पड़ेगा, तो वो तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी।
सो रात को ऊबर करना इज़ नॉट बेनिफिशियल, इज़ ही वोट आई थिंक। मैंने ऊबर की है। मैं आपको आपके ऊबर ऐप पे कई बार ऐसे ऑफ़र्स आते हैं कि $800 आप कमा लोगे अगर 100 डिलीवरियाँ कर लो। तो ऐसे 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 ऑर्डर्स आपको एक्टिवेट करने पड़ते हैं। ये ऑर्डर्स आप एक्टिवेट करो और जैसे मान लो आपको बोला है $800 100 डिलीवरीज़ पे, तो जब आपको मान लो 100 डिलीवरीज़ पे सिर्फ 400 बना, तो बाकी 400 आपको ऊबर फंड करेगा और वो फंड होता है, ईज़िली होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप वो ऊबर को फुल टाइम कर रहे हो तो उसको फुल टाइम ऐसे करना चाहिए।